जय हिंद दोस्तों। बिहार की राजनीति में आजकल सबसे ज्यादा चर्चित प्लेयर हो गए हैं प्रशांत किशोर जी। जिस तरह से वो खुलासे कर रहे हैं, पूरा एनडीए में भूचाल आ गया है। चाहे फिर वो बीजेपी हो या फिर हो जेडीयू, दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं में भगदड़ समझ गया है। सभी बड़े नेताओं में डर का माहौल है कि ना जाने अगला नंबर किनका होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, जिन पर अवैध रूप से एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को हथियाने का आरोप और मर्डर का आरोप है। मजे की बात यह है कि बिहार की अधिकतर आबादी को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि यह मेडिकल कॉलेज के संस्थापक कौन है और यह मेडिकल कॉलेज किनकी है। यहां तक कि किशनगंज के बहुत से लोगों को भी जानकारी नहीं होगी। यह आरोप तब और सच लगने लगता है जब एमजीएम के फाउंडर सरदार मुलेश्वर सिंह के बेटे और बेटियां भी आरोप लगा रही है और दिलीप जायसवाल जी कोई संतुष्टजनक जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी साहब, जिन पर मर्डर, फर्जी डिग्री और रेप केस में अभियुक्त होने का आरोप लगा रहे हैं। इसके सफाई में सम्राट चौधरी कहते हैं कि शिल्पी जैन मर्डर एंड रेप केस में कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है, जबकि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि कोर्ट में फर्जी पेपर दिखाकर खुद को वो माइनर बताकर कोर्ट को गुमराह किए हुए हैं। और बिहार के जेडीयू के सर्वदलीय नेता हैं अशोक चौधरी साहब, जिन पर 200 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। और अशोक चौधरी साहब खुद पर लगे आरोपों का सफाई देने के बजाय प्रशांत किशोर जी को 100 करोड़ का नोटिस थमा देते हैं। इसके जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 200 करोड़ का घोटाला सबूत के साथ उजागर करते हैं और वो अशोक चौधरी को अल्टीमेटम देते हैं कि 7 दिन में फिर से 500 करोड़ का घोटाला उजागर किया जाएगा। ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी एनडीए के नेताओं को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बिहार की राजनीति पर एक वेब सीरीज आई थी महारानी, जिसमें लीड एक्ट्रेस थी हुमा कुरैशी। ऐसा लगता है कि महारानी के कैरेक्टर में प्रशांत किशोर जी ने अवतार लिया है। जब से प्रशांत किशोर जी ने ऐसे घोटालों का उजागर किया है, तब से बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता प्रशांत किशोर जी के बारे में बात करने से डर रहे हैं। जैसे एक्स डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, एक्स सीएम जीतन राम मांझी, शाहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, ये लोग चाहे प्रशांत किशोर जी के बारे में बात करने से डर रहे हैं या फिर प्रशांत किशोर जी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बिहार में घोटालों का उजागर हो रहा है, अगर हमारे देश के मीडिया की पापा की परियां इन घोटालों का पड़ताल करना चाहे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि बिहार की सरकार बस कुछ दिनों के मेहमान रह जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी घोटाले में मीडिया, अफसर और नेता तीनों की मिलीभगत रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन घोटालों का जिन पर आरोप लगा है, उनके द्वारा सफाई न देने से बिहार के आम लोगों में एक भ्रम की स्थिति बन गई है। और जेडीयू के और बीजेपी के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार का सफाई न देने से पार्टी को खासा नुकसान हो सकता है। बाकी आप बिहार में ऐसे घोटाले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी सही लगती हो तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें